नंबर 3, मौसीकी का आम होना। म्यूज़िक आम हो जाएगी। आप सोचिए, इससे पहले कभी इस दौर में म्यूज़िक इतनी आम थी नहीं। पहले आते थे गोल गोल वो रिकॉर्ड घूमने वाले, बहुत भारी, लोगों के नवाब साहब के घर में वो हुआ करते थे, उसके ऊपर वो पिन रख के वो घूमता था, तो वो लोग सुनते थे, उसी में से आवाज़ आती थी इस तरह से। उसके बाद कैसेट का ज़माना आया, उसके बाद सीडी का, अब तो मोबाइल शरीफ सबके पास है। आदमी जेब में से निकाला, कान में हेडफोन लगाया और बस में कोई बैठा है, गाड़ी चलाते चलाते भी सुन रहा है, कॉलेज के अंदर भी बैठा है, ऑफिस में बैठा है, मस्जिद में बैठा है। बाद होगा आदमी कभी दीनी सुन रहा है, ठीक है, लेकिन मस्जिद में सब दीनी थोड़ी होता है। इमाम साहब हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, और यहाँ से दूसरा शुरू हो गया, हाँ, कुछ भी गाना शुरू हो गया, म्यूज़िक शुरू हो गई, और ऐसी ऐसी आवाज़ें, शोर शराबा, और वो सोच रहा मेरी नमाज ख़राब होगी अगर मैं उसको बंद करता हूँ तो, और सबकी नमाज ख़राब हो रही, इसकी कोई फिक्र उसको नहीं है। इमाम साहब भी सुन रहे, उनकी सूरत भी गड़बड़ा रही है, कभी इन्ना आतईना पढ़ रहे, कुल वल्लाह पढ़ रहे, क्या पढ़ो, और नमाज के बाद घूर के देख रहे हैं उसको, कहाँ से आवाज़ आई। वो भी चुपचाप बैठा हुआ है, जेब मोबाइल भी जेब में डाला, कोई चिंता तो नहीं मेरे से, बहुत महंगा है। आज हर मस्जिद के अंदर म्यूज़िक बज रही है, क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर टोन ऐसा आदमी रख रहा है कि जो म्यूज़िक है उसके अंदर, और उसका इस्तेमाल म्यूज़िक के लिए कितना हो रहा है। कितने मोबाइल वाले उनके पास लोग जाते हैं, 1000 इसमें गाने डाल के दो हमको, वो भी बेचारा ले रहा है, 1 2 क्या 2 दूँ, मेरे पास 2000 हैं, कितना खर्चा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50% डिस्काउंट डाल के दे रहा हूँ उसमें, फ्री में बोनस। इतने गाने के सिलेक्ट करना मुश्किल। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी, मुसलमान पर्दे वाली कॉलेज की कई ऐसे मोबाइल की शॉप वाले हैं, वो बोलते हैं कि लड़कियां आती हैं पर्दे वाली और हमसे ऐसी चीज़ें मांगती जो हम नहीं दे सकते हैं। बताइए, ये भी है ही अगर आम हो जाए। अब माँ बाप ने पर्दा पहनाया ना उसको, उसने थोड़ी अपने दिल से लिया है। तो ये माशरा अगर हमारा होगा, बताइए क्या होगा। आज म्यूज़िक आम हो चुकी है, चाहे ईद हो, चाहे कुछ भी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, शादी हो, निकाह वगैरह में आप देखिए, गाने वालियों को बुलाना आज आम हो गया है। पहले नहीं हुआ करता था, पहले बहुत कम होता था। इससे कोई बहुत ही ज़्यादा बेहया किस्म का आदमी होगा, वो किसी को बुला के नाच गाने वगैरह करवाया करता था, वरना घर में औरतें कर लिया करती थी। बूढ़ी नानी बैठ के कुछ 2-4 गीत गा लेती थी, और उसके साथ में दूसरी औरतें भी आवाज़ में आवाज़ मिलाती थी उसकी। आज प्रोफेशनल्स को बुलाया जा रहा है, पूरे ऑर्केस्ट्रा बुलाए जा रहे हैं, पूरी बस्ती के लोग जमा हो रहे हैं, गाना तो गाना, बाज़ औक़ात नाचने वालियाँ भी आ रही है, और हर बस्ती में हो रहा है, हर बस्ती में हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। म्यूज़िक आम हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सयकूनु फी आखिरी ज़मान खस्फ़ुन व क़द्फ़ुन व मस्ख़। आखिरी ज़माने में ऐसा होगा कि अज़ाब आएगा। कैसा अज़ाब आएगा? खस्फ़ होगा, और क़द्फ़ होगा, और मस्ख़ होगा। खस्फ़ होगा, ज़मीन धसेगी, और क़द्फ़ होगा, आसमान से पत्थर बरसेंगे, मस्ख़ होगा, चेहरे बिगड़ जाएंगे। ये अज़ाब आएंगे। कब आएंगे? साहबा ने पूछा, व मता ज़ालिका या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल कब होगा ऐसा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़ वल क़ैनात वस्तुहिल्लतिल ख़म्र। आपने फरमाया कि जब मौसीकी के आलात, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, मौसीकी के आलात जब ज़ाहिर हो जाएं, जब क़ैनात गाने वाली, क़ैनात गाने वालियाँ जब ज़ाहिर हो जाएं, और मौसीकी के आलात जब आम हो जाएं, और शराबें हलाल कर ली जाएं, तो उस वक्त में क्या होगा? उस वक्त में ये अज़ाब आएंगे। तो बाद के ज़माने में ये होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही से हमको बता दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं जीसस के मिरेकल हैं, फलां की प्रोफेसीज़ हैं। ये देखिए, सारी प्रोफेसीज़ हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे क्या होगा, अल्लाह ताला ने आपको बताया और आपने उम्मत को बताया। ये भी आपके मुजज़ात में से, आपके नबी होने की अलामात में से, कैसा होगा। आप बहुत पीछे जाने की बजाय आप देखिए, आज से 50 साल पहले कहाँ होता था ये। लेकिन आज इतना ज़्यादा आम मौसीकी हुई कि इससे पहले कभी इतनी आम नहीं थी। इस हदीस को इमाम तबरानी और तिरमिज़ी और इसी तरह से दूसरे मुहद्दिसीन ने भी, अबू दाऊद और बुखारी में भी इसका टुकड़ा मौजूद है। तो ये रिवायत जो है ये बताती है कि क़ियामत के करीब मौसीकी आम होगी,
गाने वाली आम होगी। और इसमें टुकड़ा जो है शराब के बारे में भी कि शराब हलाल कर ली जाएगी, ये पिछली हदीस में भी हमने देखा।